अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा शकील। आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन, आपने बखूबी देखा कि हमने कुछ रोज़ पहले यहाँ काहरा के फूड स्टोर की जो है न्यूज़ की थी, और न्यूज़ करने के बाद उस पे इम्पैक्ट हुआ। आज यहाँ पे इंक्वायरी टीम जो है काहरा में आई हुई है, तो इनसे हम पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे क्या देखा और किस तरह से इन्होंने इंक्वायरी की। आपने वहाँ पर जो सड़ा हुआ आटा है वो भी देखा, और जी, उसके जी। बाद जो शुगर आपने कहा, शुगर भी वहाँ जी, पे जी। कितने बैग शुगर है और कितना क्या आटा कितना हुआ ऐसा? शुगर वहाँ पे 86 बैग पड़े हैं। मैं टीएसओ भाला हूँ, जी, फारूक अहमद। जी, तो इंक्वायरी के लिए हमें एडी साहब ने भेजा है। जी। हमारी एक टीम आई है यहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए। तो 86 बैग शुगर वहाँ पे पड़ी है स्टोर में। सर, वो क्यों लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाएगी? वो अब इनका फॉल्ट होगा टीएसओ साहब का या स्टोर कीपर साहब का, क्यों नहीं इन्होंने आगे दी है लोगों को, ये अब हम पता कर लेंगे। डीलरों से भी मालूम कर लेंगे कि उन्होंने आगे ये रिमिटेंस की है, शुगर यहाँ से लिफ्ट क्यों नहीं की। वो अंत्योदया कार्ड होल्डर के लिए आती है, मतलब अंत्योदया फैमिली वालों के लिए। जी सर। तो 1 किलो एक कार्ड फैमिली को मिलती है पर मंथ। तो अब हम इसकी इंक्वायरी करेंगे कि क्यों आगे लोगों को नहीं मिली है। जी। सरपंच साहब से भी पूछेंगे, उनको भी बुलाएंगे हम कि लोगों को राशन मिला है, शुगर मिली है। अगर नहीं मिली है तो वो भी बता देंगे। तो हम देखेंगे, ये अगर ये डंप माल है तो ये भी दे देंगे इनको, इनको बता देंगे, इंस्ट्रक्शन दे देंगे, ये भी आगे दे देंगे इनको। किस महीने की है? ना जो शुगर है वो शुगर किस महीने की? शुगर तो हर महीने आती है इनको, मतलब अंत्योदया वालों को। अंत्योदय हाँ, अंत्योदया अंत्योदया। इसके साथ ही हम यहाँ पे हमारे साथ जो है स्टोर कीपर कहरा भी अभी हमारे साथ है यहाँ पे, इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे हम। सर, जो स्टोर यहाँ आपके पास स्टोर में राशन सड़ गया, काफ़ी सड़ गया, और शुगर भी डैम्प है आपके यहाँ पास, ये आपने लोगों तक क्यों नहीं पहुँचाया? क्या वजह रही? असल में राशन की एक अपनी दफ्तर की रूटीन एक होती है, रिमिटेंस डीलरों को करना पड़ता है। जी, रिमिटेंस के बगैर जी। राशन हम किसी को नहीं दे सकते। लेकिन सर, जो स्टोर में सड़ा, वो उसकी क्या रिमिटेंस है आपके पास? रिमिटेंस की ही वजह से वो सड़ा, रिमिटेंस न होने की वजह से वो राशन सड़ गया। हाँ। अगर ड्यू टाइम पर रिमिटेंस डीलरों ने की होती वो सड़ता क्यों? डीरू ने क्यों नहीं उठाया वो? हमें क्या मालूम, वो डीलरों को पता होगा। अच्छा। डीलरों ने क्यों न, रिमिटेंस पहले उन्होंने करनी थी, फिर हमने उनको राशन देना है। रहा खांड का सवाल, जी। खांड हमारे पास 6 महीने की आई है। फारूक साहब कह रहे हैं ये हर महीने नहीं आ रही है। ये 3 महीने की एक बार आई, 3 महीने की दूसरी बार आई। जो पहले 3 महीने की आ गई जी। उसमें से 19 क्विंटल तो 2 किलो का रिमिटेंस हो गया। एक 4 क्विंटल और 23 क्विंटल की रिमिटेंस हो गई 34 क्विंटल 59 किलो में से। जी। क्या हम वो 34 के 34 क्विंटल बांट देते उसको? क्या जनाब? जी। मत बांट सकते। उसके बाद 31 क्विंटल और आ गई उन्हीं अंत्योदय वालों के लिए, 31 क्विंटल कुछ केजीज। उसका अभी तक नहीं दाखला। वो रिमिटेंस का वो कोटा बना के दिया है टीएसओ साहब ने, दस्तखत करके मोहर लगा के। कौन? वो जो 34 क्विंटल 69 किलो आई थी, उसका कोटे के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से हर डीलर का कोटा टीएसओ साहब ने बना के मोहर लगा के दे दिया। किस महीने में? 11वें महीने में। लेकिन आई थी खांड 9वें महीने में, 7 तारीख 9वें महीने की। मुझे उसका चिट मिला, कोटा ड्यू कोटा जो है डीलरों का, वो मिला 11वें महीने में। मोहर लगा के दस्तखत करके टीएसओ साहब का वो कागज़ मेरे पास पड़ा है। दूसरा चिट मैंने दे दिया जब दोबारा खांड आ गई, फिर 3 महीने की, लेकिन आ गई अब 34 के बजाय 31 क्विंटल कुछ केजीज और घट गई कुछ। खबर क्या, वो पोर्टर के हिसाब से उन्होंने काम दे दी। अभी तक वो रिमिटेंस नहीं हुई है, ना उस पिछले खांड की ना उस नए वाले खांड की रिमिटेंस टिल डेट तक नहीं। क्या वजह रही? क्या वजह रही? वजह जनाब डीलरों को पता होगा, जिन्होंने, मैंने एडी साहब को भी यही कहा था। जब एडी साहब ने मुझे यहाँ इंक्वायरी पर कहा कि आपने खांड क्यों नहीं इशू की, मैंने यही बात उनको बताई कि आप जनाब खांड हम विदाउट रिमिटेंस मत दे सकते हैं। कहते नहीं। मैंने कहा 16 क्विंटल कुछ केजीज का सिर्फ रिमिटेंस हुआ है। कितना? 16 क्विंटल का। मैंने कहा वो 16 क्विंटल भी नहीं उठाई थी उस वक्त। यहाँ पे हमारे साथ लोग भी कुछ जुड़े हुए हैं जो यहाँ के लोकल हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे हम। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात कहूँ आपको, यहाँ जो स्टोर कीपर साहब है और टीएसओ साहब भी हैं यहाँ पे, इनकी बात आपस में मिल नहीं रही है। टीएसओ साहब का बयान कुछ अलग से है और स्टोर कीपर साहब का बयान कुछ अलग से है। इनका स्टेटमेंट अलग है और इनका स्टेटमेंट अलग है, और यहाँ पे इंक्वायरी टीम भी आई। और मैं ये जानना चाहूँगा, टीएसओ साहब ने
यहाँ पे इंक्वायरी टीम जो यहाँ पे आई, इन्होंने खुद देखा कि राशन जो है सड़ा हुआ है, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये बहुत अफसोस की बात है कि अगर ये लुकमा सड़ने के बजाय किसी गरीब की पेट में जाता, पहुंचना चाहिए था उसके पास, लेकिन ये राशन अभी तक उन गरीब की पेट में, गरीब की चूल्हे नहीं जले, क्योंकि आपने देखा लॉकडाउन में भी काफ़ी प्रॉब्लम आई गरीबों को। इसके साथ साथ हमारे साथ यहाँ पे लोकल्स हैं, ये भी बात करना चाहेंगे, इनसे भी हम पूछना चाहेंगे, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, मैं सबसे पहले मुझे बहुत बड़ा अफ़सोस हुआ कि जब मैंने ये सुना कि ये फूड में कुछ घपला है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने जो है एडी साहब ने इंक्वायरी टीम बैठाई है, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे टीएसओ साहब और हमारे डीलर और हमारे स्टोर कीपर साहब जो हैं, इनका कोई तालमेल आपस में नहीं है। ये दाल में कुछ काला काला लग रहा है, जो कि 50 तोड़े यहाँ गुंदम सड़ी हुई है, यहाँ 70 तोड़े गुंदम सड़ी हुई है, और आटा सड़ा हुआ है। और शुगर की बात इस वक्त मैंने सुनी, ये नई बात मैंने सुनी कि शुगर जो है यहाँ डंप किया गया है। ये शायद टीएसओ साहब हो या डीलर हो या हमारे स्टोर कीपर साहब हो, इनके अंदर कुछ फूट पड़ी, वरना ये घपला जो है ये कहीं का कहीं शुगर जाना था। क्योंकि 4 महीने से जब ये स्टोर में पड़ा है, यह अफसोस की बात है कि 4 महीने से गवर्नमेंट जो है अंत्योदय जो कार्ड होल्डर है उसके लिए शुगर है, और 4 महीने से ये शुगर नहीं दी गई। इसका मतलब ये समझा जाए ये कुछ रली मिली जोड़ी लग रही है। हाँ, दाल में कुछ काला लग रहा है। लिहाजा जो इंक्वायरी टीम है वो अच्छी तरह इंक्वायरी करे, क्योंकि स्टोर कीपर साहब और टीएसओ साहब इनकी भी आपस में कुछ नहीं बनती है, और डीलर साहिबान जो है इनकी भी आपस में नहीं बनती है। लिहाजा इंक्वायरी टीम इसकी अच्छी तरह से इंक्वायरी की जाए, जो कि इस वक्त हम मीडिया पे इंटरव्यू दे रहे हैं कि अगर वो आटा जो आटा सड़ गया है, अगर वो किसी गरीब को फ्री ही दिया होता तो उसका पेट, उसके बच्चे जो है खाना खाते। तो ये अफसोस का मकाम है। हम लोग ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम गवर्नमेंट का देखते हैं कहाँ तक ये गवर्नमेंट क्या करती है, और हम इस पे नज़र जमाए हुए हैं, क्योंकि मैं जो हूँ पंचायत का नई सरपंच भी हूँ, और ऐसे में एक पार्टी का ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हूँ। लिहाजा मैं देखता हूँ, और लोगों की भी नज़र इसके पीछे होगी, हमारी मीडिया है इसकी भी नज़र इसके पीछे होगी। लिहाजा इंक्वायरी टीम कहीं आगे पीछे न करे, लिहाजा सब लोगों की नज़र है। मैं इन्हीं अल्फाज से रुखसत हूँ। नाज़रीन, जब चुनाव टाइम की टीम यहाँ पे पहुंची, इंक्वायरी टीम जो इंक्वायरी डोडा से टीम आई हुई है, उनके साथ हमने मायना किया यहाँ पे, और जब मायना करने के बाद हमने खुद अपनी आंखों से देखा, काफ़ी स्टोरों के अंदर, मुख्तलिफ जगह, मुख्तलिफ कमरों के अंदर स्टोर रखा हुआ है, वहाँ भी हमने देखा, और हमें भी जो है आटा सड़ा हुआ बदबूदार दिखा वहाँ पे। और इसी तरह जो आपको स्टेटमेंट पहले भी मिला, जो कि जो टीम आई हुई उन्होंने भी कहा कि वहाँ पे सड़ा हुआ आटा है। लेकिन चुनाव टाइम टीम जो है हमेशा सच का साथ देगी और सच के साथ रहेगी, और हम सच के साथ रहेंगे और पब्लिक के साथ। हमें ये देखना है कि जो आटा, जो राशन गरीबों तक नहीं मिला, ये सरासर नाइंसाफी है लोगों के साथ। तो नाजरीन, इसी तरह चुनाव टाइम के साथ जुड़ते रहे। शुक्रिया।